ये जीवन, आप एक जो भी जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन होती है। जबकि आप फेमिनाइन जैसे रिएक्ट नहीं करते, कर्म नहीं करते, उनके रास्ते पे आप कभी चले हो? गिने चुने कुछ ऐसी महिलाएं होंगी, कुछ ऐसे फीमेल होगी जो कोशिश करती हैं। और वही डिवाइन मास्कुलाइन को देखो, उनकी प्रवृत्ति क्या महादेव जैसी है? क्या उनकी प्रवृत्ति शिव के जैसी है? क्या कभी वो कोशिश करते हैं कि असल में पुरुष की तत्व क्या होते हैं? सिर्फ इतना महसूस होता है कि हम लड़के हैं, हम पुरुष हैं, तो हमको किस तरह से अपने काम वासना को सामने के महिलाओं के प्रति रखना चाहिए, सिर्फ इतना सीमित हो। इससे आगे आपने सोचा नहीं कैसे रहना चाहिए, महादेव कैसे रहते हैं? जब सारे जितने भी मेल पर्सन है, क्या उनकी क्वालिटी, उनके तत्व मिलते हैं शिव से? बिल्कुल नहीं मिलते। आज मैं सख्त होकर इन चीजों पे बात करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि आप हो कौन। आप जितने भी मेल पर्सन है, आप एक डिवाइन मास्कुलाइन हो। जाने अनजाने में आपको कुछ भी याद नहीं है, आप जानना भी नहीं चाहते। अगर आप इतना महसूस करते हो, जानते हो कि आप कौन हो, इसके बाद भी आप नजरअंदाज करते हो। ठीक है, हर पुरुष, हर मेल पर्सन शिव के तत्व है। हर महिला, हर फीमेल, जो भी जेंडर उनको स्त्री का मिला है, वो सारी डिवाइन फेमिनाइन है। समझ में आया? डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, देखो मैं छोटा सा ब्रीफ में बता रही हूँ कैसी होती है ऊर्जा। अगर हमको जानना है कि डिवाइन मास्कुलाइन कैसा होता है, डिवाइन मास्कुलाइन होता है जो सुरक्षा देता है, स्थिर रहता है। ठीक है, नेतृत्व करने में उसको बहुत बोल्ड होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके अंदर, साहस से भरा होता है, आत्मविश्वास और कौशल की जितनी क्रिएटिविटी है उसके अंदर एनी टाइम ऊर्जा फ्लो होता रहता है। वो स्थिर नहीं रहता। उसकी स्थिरता वहां दिखाई देती है जहां पे परिस्थिति उसके विपरीत हो, वहां स्थिरता से वो काम करता है। लेकिन अगर नेतृत्व करने में, साहस भरने में और आत्मविश्वास और कौशल के क्षेत्र में हो, वहां सशक्त रूप से उसकी उपस्थिति दिखाई देती है। वो कभी भी कायरों की तरफ पीछे नहीं हटता, चाहे उसके पास साधन सुविधा हो या नहीं हो। योजना बनाने में बिल्कुल तैयार रहता है, हर चीजों का सॉल्यूशन है उसके पास, क्लियर कट बातें करता है। ठीक है, जैसे सूर्य की ऊर्जा कैसे प्रकाश देती है, ऐसे डिवाइन मास्कुलाइन एनी टाइम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास होता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये नहीं सोचता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो करेगा। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बदसूरत हो, शारीरिक रूप से कमजोर क्यों ना हो, जैसे जैसी भी स्थिति हो, उसके अंदर की गट फीलिंग, उसके अंदर की विल पावर एक डिवाइन मास्कुलाइन की तरह होती है। वो हारना पसंद नहीं करता, वो सिर्फ ढूंढता है कि इसका समाधान मैं कैसे करूं। वो झिझकता नहीं है, वो हारता नहीं है। और ये ऊर्जा उसके जीवन में जब तक वो जीवित है धरती पे, जब तक डिवाइन से, फेमिनाइन से उनके कर्मा धरती पर खत्म नहीं हो जाते, तब तक वो इसी काम को करने में उत्सुकता जो उसके अंदर होती है ना, वो एनी टाइम जागृत होती है। समझ रहे हो? ऐसे होते हैं मेल के तत्व, ऐसे होते हैं डिवाइन मास्कुलाइन और शिव के तत्व। जब शिव के छोटे छोटे तत्व इस तरह के काम करते, तो सोचो महादेव कैसे होंगे। और आप जितने मेल पर्सन है, वो आप इनके तत्व हो। क्या आपने कभी इस तरह के एक्टिवेट आपने आपको किया? क्या पहचाना कि आप कौन हो? या हर प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाकर आप भाग जाते हो? बहुत सारी चीजें मैं अभी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको डिमोटिवेट करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने लक्षणों को पहचानो, आप हो कौन, अपनी ऊर्जा को आप पहचानो, आप हो कौन। चलिए मैं चेक करती हूँ। इस वक्त जो भी व्यूअर देख रहे हैं डिवाइन मास्कुलाइन, फीमेल भी देख सकती है, कुछ क्वालिटी फीमेल में डिवाइन मास्कुलाइन की आ जाती है। ठीक है, होती भी है। तो हम चेक करते हैं इस वक्त टैरो से कि इस वक्त आपकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, पहले हम देखेंगे डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी इस वक्त कैसी है। जो भी मेल पर्सन देख रहे हैं उनकी एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, हम चेक कर रहे हैं जो मेल पर्सन देख रहे हैं, उसके बाद हम फीमेल पर्सन के लिए निकालेंगे डिवाइन फेमिनाइन की। ठीक है, बताइए महादेव, बताइए डिवाइन, जो भी वीवर, जो भी मेल पर्सन है, उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है। 10 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल,
एस ऑफ बैंड, नाइट ऑफ बैंड, डेथ, फोर ऑफ बैंड, टेन ऑफ पेंटिकल। इस वक्त जो भी मेल फिगर है, जो भी मेल वीवर है, ठीक है, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, मेल होना इतना काफी है। हम आपकी ऊर्जा चेक कर रहे हैं, किस टाइप की आपकी ऊर्जा है। देखो, आप अपने मैरिज लाइफ में काफी फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हो। अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रही थी, क्या डिवाइन मास्कुलाइन फ्रस्ट्रेट होता है? नहीं ना, तो फ्रस्ट्रेट हो आप, ठीक है। कुछ चीजों में उलझे हुए, लटके हुए, कंफ्यूजन में हो। मतलब क्या है, नेतृत्व करने का जो तार्किक समझदारी हो, जो होना चाहिए वो है नहीं है। दो चीजों में उलझे थे, सॉल्यूशन आपने नहीं निकाला, चुपचाप निकलना चाह रहे हो। इसको आप क्या समझ रहे हो? टेंशन, अपने लिए प्रॉब्लम समझ रहे हो, ठीक है। आप तब तक मौजूद थे इस रिश्ते में या इस सिचुएशन में जब तक स्थिति अच्छी चल रही थी, और आप इन्वॉल्व थे इन सब चीजों में, ऊर्जाओं में। जब लगने लगा कि किसी एक की तरफ आपको क्लियर कट होना चाहिए, आप उसको सॉल्यूशन की तरफ ना ले जाकर आप उन चीजों से निकलने का प्रयास कर रहे हो। पहले तो आप काफी बोल्ड थे हर चीजों की तरफ, या शादी को लेकर ज्यादा आ रही है मुझे, फैमिली की तरफ। आपके सामने आप किसी से मैरिज करते हो या किसी को कमिटमेंट देते हो, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी? नेतृत्व करना, फैमिली को संभाल कर रखना। आप किसी फीमेल से शादी करते हो या फीमेल किसी मेल से शादी करती है, फिर क्या होता है? किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या लाइफ? नहीं ना, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना। वही चीज, शुरुआत में आप काफी पैशनेट थे, अट्रैक्शन था, उत्साहित थे आप काफी कि ऐसे ऐसे लाइफ को हम बनाएंगे, सोचेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो सिर्फ खुशियों में ही आपकी मौजूदगी क्यों दिखाई देती है? अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, स्थिति थोड़ी तालमेल बिगड़ गई, तो उसको सुधारना भी तो चाहिए ना। आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, साहस होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, योजना होना चाहिए, स्पष्टता तो आनी चाहिए। आपके द्वारा ही तो फैमिली को बनाने का क्रिएशन आया। आप किसी को चुने, आपको लाइफ में इस रिश्ते के लिए चुना गया, फिर आप क्या कर रहे हो? एक तो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को प्रॉब्लम समझ के भागना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल खत्म कर चुके इस रिश्ते को, डेथ की एनर्जी आई है, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्या करूं, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, पेशेंस लेवल खो रहा था। डिवाइन मास्कुलिन कभी पेशेंस लेवल खोता है? नहीं खोता। वो हर वक्त खड़ा रहता है, हर वक्त उसको चाहिए कि मेरे सामने चुनौतियां आई है, मैं कैसे इसको सॉल्यूशन करूं। वो सिर्फ अंधकार को उजाले की तरफ ले जाने के लिए तत्पर रहता है। डिवाइन मास्कुलिन भागता नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करके उसको उसी हालात में छोड़ता नहीं है, क्योंकि आप डेथ की एनर्जी आप खत्म करके तो चले गए, लेकिन आज भी कुछ लोग इस रिश्तों में मौजूद है जो जिनको क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, जाति हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनकी आह अगर आपके पास लगी आपके जीवन में, तो आपको आपको लगता है कि आप भाग्य परिस्थितियों से तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लाइफ में खुश रहोगे। आपके भाग जाने से चीजें खत्म नहीं होती। आपको बाहरी रूप से दिख रहा है कि खत्म हो गया, मैं चला गया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, जो कर्मा है, जो दिखाई नहीं देती, आप उनसे अंदरूनी तरीके से स्पिरिचुअल जो जर्नी है आपकी, देखो, स्पिरिचुअल जर्नी हर किसी की लाइफ में होती है, चाहे कर्मा से क्यों ना जुड़े हो, कार्मिक रिश्ता होगा तो भी आप कनेक्टेड रहते हो, जिसको बोलते हैं कॉर्ड कनेक्शन, वो मिटती नहीं है। आप चले जाओगे, कर्मा के तौर पर कनेक्टेड रहोगे, आपने जो दिया है इनको, वो आपको रिटर्न में मिलेगा, और उसका जो रिटर्न मिलेगा उसको आप सहन नहीं कर पाओगे, जिसको बोलते हैं बुरा कर्मा। समझ रहे हो? आपके अंदर कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि आप एक डिवाइन मास्कुलाइन के स्टेप में पहुंचे हो, या कोई भी ऐसी इंडिकेशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। या जो भी फीमेल होगी उनके अंदर भी ऐसी चीजें होगी जो इस रिश्तों से निकल कर चली गई होगी, ठीक है। ये परेशान, हताश होना, कंफ्यूजन में होना, हर परेशानी आने के बाद भाग जाना, सिर्फ खुशियों में हम मौजूद होना, ये डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी नहीं हो सकती। और जो भी मेल पर्सन देख रहे हैं, अगर आपने हर वक्त तत्पर रहे, कुछ भी हालात आ जाए, हंसी वाली हो, खुशी वाली हो, किसी भी तरह की आफत क्यों ना आ जाए, आपकी मौजूदगी, आप खड़े भी रहो ना सामने, तो भी इंसान की मौजूदगी से ही उसकी निडरता, उसकी मौजूदगी से भी परिस्थिति हार जाती है। कभी कभी कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डर के जितना भागोगे, परेशानी उतना पीछा करेगी आपकी लाइफ में। इस रिश्ते से आप भागे परेशानी से, ठीक है,
कहीं जाओगे और जीवन तो जियोगे ना कहीं जाकर, वहाँ वो इधर की कर्म वहाँ जाके ज्वाइंट हो जाएगी, फिर वहाँ से प्रॉब्लम फिर आपका पीछा करेगी। आप चाहते हो कि आपको सुकून मिले, शांति मिले, ऐसा नहीं होता। पेंडिंग कुछ मत रखिए। डिवाइन मास्कुलिन पेंडिंग कुछ नहीं रखता। मानव जीवन है, डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम को डील करते हैं, उनका समाधान निकालते हैं, हमेशा लोगों का उद्धार करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है देवदूत। सीधे तौर पे मैं बोलूं, देवदूत की तरह वो रहते हैं, ठीक है। तो डिवाइन जो मास्कुलिन की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और इसका रीजन हम पता करते हैं। हो सकता है कुछ इंडिकेशन मिल जाए कि कमियां क्या है, क्यों ऐसी चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। हम 3 कार्ड निकालते हैं, हम यिंग यांग से निकालते हैं, ऑरेकल से, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस कार्ड से हम देखते हैं कुछ पॉसिबिलिटी तो निकलेगी। लॉस, वही बोल रही हूँ ना, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सिर्फ बेनिफिट लेने आए हो? आप ऐसा सोचो ना कि आप सिर्फ कर्मा करने की धरती पर आए हो, आपको अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। आप कितना लोगों की मदद कर सकते हो, चाहे वो किसी की भी मदद हो, अपने लाइफ पार्टनर की मदद हो, अपने बच्चों की मदद हो, अपने रिश्तेदारों की मदद हो, या समाज में किसी भी की मदद हो। आप सिर्फ अपना काम करो। आप ये महसूस ही मत करो कि मुझे लॉस भी हो रहा है। आप अटैचमेंट कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि मुझे फायदा होना चाहिए, फायदा आपको नहीं होता, आप चले जाते हो। डिवाइन मास्कुलिन को फायदे या नुकसान से कोई मतलब नहीं होता है, उसको मतलब होता है मेरा एक्शन कैसा होगा जिससे सामने वाले को फायदा हो। वो अपने फायदे के लिए कभी नहीं सोचता। ट्रिगरिंग, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट, हार्श कम्युनिकेशन, ये डिवाइन मास्कुलिन की आपको लग रही है एनर्जी है। वो बहस करता है, बहस नहीं करता, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता डिवाइन मास्कुलिन। उसको सिर्फ खुद के कर्म करने से मतलब होता है। आप इस तरह से चलोगे फिर कभी भी मजबूत नहीं बन पाओगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। अगर आपको डिवाइन मास्कुलिन बनना है तो आप शिव के तत्व कैसे पहचाने जाओगे? इस तरह की आपकी आइडेंटिटी अगर होगी तो आपको लग रहा है कहीं से भी कि आप डिवाइन मास्कुलिन बन पाओगे? वो भी किसी फीमेल से बहस करके आप डिवाइन मास्कुलिन बन पाओगे? और जिससे बहस कर रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो पार्वती माँ की तत्व है, डिवाइन फेमिनाइन है। समझ रहे हो? टाइमिंग कार्ड, एक्टिविटी, गोल, प्रोग्रेस, लाइफ फोर्स एनर्जी, न्यू पेटेंट्स। आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। पहले तो एस ऑफ फायर, पैशन, न्यू स्टार्ट, अट्रैक्शन, क्रिएशन, डिजायर, न्यू वेंचर और जॉब एक्शन। आपको अपने अंदर हीलिंग करिए आप, ठीक है। अपने डिवाइन मास्कुलिन की ऊर्जा को आप पहचानिए, आप हो कौन। अभी भी आपके अंदर वो पैशन आ सकती है। पैशन अगर मैं इस ऑरेकल का डेक देखूं, इसमें लग रहा है कि हाँ डिवाइन मास्कुलिन अभी भी जिंदा है, अभी भी एक्टिविटी हो सकती है। आपकी जो भी ऊर्जा चल रही है बिल्कुल कार्मिक लोगों की तरह चल रही है। आप अभी भी एक्टिवेट हो सकते हो अगर आप चाहो तो। अपने आप को हील करके अपने आप को उस लेवल तक लेकर जा सकते हो। जितनी भी प्रॉब्लम आई है पहले आप उससे सामना करने के लिए मन तो बनाओ। जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाओगे आप साहसी बनते जाओगे, हर परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी रहोगे। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, कंफर्ट जोन पे जो भी है। आप क्यों नहीं बनोगे डिवाइन मास्कुलिन? धीरे धीरे जो परेशानियां हैं उसको सॉल्व करिए, फिर आप स्पिरिचुअल पाथ से जुड़िए अपने अंदर की ऊर्जा को अपने एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। ये थी डिवाइन मास्कुलिन की ऊर्जा। अब थोड़ा हम अगर इनकी बातें कर लिए तो अब जाहिर है कि मैं कुछ फीमेल के बारे में भी जिक्र करूं, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअल में उनकी लाइफ, उनकी परिभाषाएं, उनके जीवन का महत्व आखिर है क्या, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि डिवाइन फेमिनिन होती क्या है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शिव शक्ति से डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन का जन्म हुआ, और उनको जुड़वा आत्मा बोला जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन फ्लेम, जो बाकी बाकी चीजों से, बाकी लोगों से सबसे अलग हटकर है, सबसे अलग है।
और हर कोई जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पर आता है, हर कोई अपने आप को खुद को साबित करने में लगा होता है कि उनको ट्विन फ्लेम कहा जाए, वो ट्विन फ्लेम है, ठीक है। लेकिन बहुत रेयर होता है अगर ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो उनकी जितनी भी लाइफ होगी, लाइफ में जितने भी स्टेप होंगे, जब तक उनका जीवन होगा, उनसे आप अगर मिलोगे, फिर उनके लाइफ में जो हुआ है चैलेंजेस, उसकी जब जब कहानी सुनोगे आप, तब आपकी नींव हिल जाएगी। बाप रे, इतने टफ, इतनी चीजें हुई। आप क्या करते हो, छोटे छोटे परेशानियों से हार मान जाते हो, आपको प्रॉब्लम लगने लग जाते, टूट जाते हो, निकल नहीं पाते। ट्विन फ्लेम से मिलना, आप किसी भी रियल ट्विन फ्लेम की लाइफ को देखना, वो काफी हद तक हिडन रहते हैं, आपको उनको देखना। ज्यादातर वो समाज को सुधारने में ज्यादा काम करते हैं, हिडन रहते हैं, कभी अपने आप को शो नहीं करते। वो ट्विन फ्लेम है, वो हिडन रहते हैं, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। उनको जिस काम के लिए भेजा जाता है धरती पे, वो अपने काम में लगे रहते हैं, ठीक है। वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करते कि हम कौन है क्या नहीं है, ठीक है। उनके अंदर दिखावापन नहीं होता। और जो फेमिनाइन है, उनके अंदर की अगर रियल क्वालिटी अगर देखा जाए, वो हर प्रॉब्लम में हमेशा खड़ी रहती है। किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना आ जाए, वो ये नहीं सोचती कि मुझे शरीर पुरुषों का मिला है या महिला का मिला या नारी का मिला, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि परेशानी आई है, मुझे अब इससे सामना करना है। हर परेशानी से वो लड़ती है, हार नहीं मानती। वो कभी भी हार नहीं मानते, ना ही उनकी भावनाएं इस तरह के डर वाली नहीं आती। उनको लगता है सॉल्यूशन करना है मतलब करना है। सबको इक्वल तौर पर देखती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ना डरती भी नहीं किसी से। काफी मुखर होती है, महत्वाकांक्षी होती है, प्रेम से भरी हुई होती है, विश्वास का असीम जो ऊर्जा होता है, बिलीवर जिसको कहना चाहिए, बहादुर होती है, बोल्ड होती है, महत्वाकांक्षी मतलब हर चीजों के लिए बहुत ही एक ममता से भरा हुआ एक दिल होता है। बच्चों के लिए हो, किसी भी प्राणी के लिए हो, किसी भी जीव आत्मा के लिए हो, नेचर के लिए हो, हर तरह से इतनी कला भरी होती है। आप उनका क्रिएशन देखना, क्रिएटिविटी देखना, हर चीज में ऑलराउंडर रहती है। जिस काम में वो हाथ डाल देगी, वो काम परफेक्ट क्लियर, उसमें 100% प्रोग्रेस मिलता है। बहुत जल्दी अपने लाइफ में वो ग्रोथ करती है, और अपने साथ जिनको भी लेती है उनका भी प्रोग्रेस होता है। उनकी ऑरा ऐसी होती है, उनका क्रिएशन ऐसा होता है, ठीक है। बहुत चरित्रवान होती है, ऊंचे ख्यालों वाली होती है, और ऐसे ही ऊर्जा सामने वाले को भी वो बांटती है। उनका हर एक काम हमेशा अच्छे चीजों के लिए होता है, बड़े बड़े परोपकार वाले काम करती है, स्वाभिमानी होती है, आत्मविश्वासी होती है। उनके मन में एक चंचलतापन होता है ना, खुशियों से भरा हुआ, हर कोई खींचा चला जाता है, ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। झूठ नहीं बोलती, हमेशा सत्य पे खड़ी होती है। जो भी उनको सुनता है वो सुनता रहता है। वो हमेशा ईश्वर की तरफ जाने के लिए, शिव शक्ति के बारे में बात करने के लिए, या जीवन के महत्व को बताने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमेशा प्रेम से किसी को खाना खिलाती है, संभालती है, घर हो, गृहस्थी हो, काम हो, हर चीजों में ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। काफी पीसफुल उनके व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है। उनको देखना, आप कभी भी अग्रेसिव नहीं होती, कभी भी घबराती नहीं है। शरीर पे किसी भी तरह का रोग, आप कमजोरी नहीं देख पाओगे। हमेशा शकल पे एक शांति, बिल्कुल सुकून वाला चेहरा आपको दिखाई देगा। कितने भी परेशानी आ जाए, उनको लगेगा कि नहीं, ये परेशानी टल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व उनके होते हैं। चंचल होती, धैर्य से भरी हुई होती, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी, उनको लगता है कि हम इसको हैंडल कर लेंगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। और इंटेलेक्चुअल पावर, बौद्धिक क्षमता इतनी तगड़ी होती है डिवाइन फेमिनाइन की, इसीलिए कहा जाता है उनको डिवाइन मास्कुलाइन की जीवात्मा है। वो एक शरीर दो आत्मा, दोनों अपनी अपने जगह में ऐसे काम करते हैं जिनके सामने आम जीवात्मा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे नॉर्मल वो जी रहे हैं, नॉर्मल मेल फीमेल जी रहे हैं, प्रेम में पड़ते हैं, रिश्तों में पड़ते हैं, शादी में पड़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन अगर वही चीजें डिवाइन मास्कुलाइन या फेमिनाइन के साथ होते, वो शादी ब्याह प्रेम प्रसंग, घूमना फिरना, काम वासना के लिए नहीं आते। ये सारी चीजें उनके जीवन में होती भी नहीं है। बहुत रेयर होता है कि उनकी रियूनियन होता है, बहुत रेयर होता है कि उनकी शादी हो पाती है। उनको सिर्फ भेजा जाता है अपने कर्मों को धरती पर करने के लिए, क्योंकि मेल और फीमेल का जो शरीर है वो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ठीक है। शिव और शक्ति की जो मौजूदगी है, जो तत्वों का कर्म धरती पर होना चाहिए, उनको वो करने के लिए आते हैं धरती पर। न्यायप्रिय होते हैं, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने देते। आभा मंडल, उनका बॉडी लैंग्वेज इतनी सुंदर, मतलब उनकी क्वालिटी होती है, छवि होती है।
काफी पॉजिटिव होती है, काफी अट्रैक्शन से भरी भरी हुई होती है। इतना गहरा प्रेम होता है किसी के साथ कि आपको कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उनसे आप बात करिए, उनसे जुड़िए, ऐसा लगता है कि धरती पर साक्षात किसी देवी या देवताओं का आपको दर्शन मिल रहा है। ऐसे होते हैं डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन, समझ रहे हो। चलिए देखते हैं, जो भी व्यूअर फीमेल देख रही हैं इस वीडियो को, उसके अंदर की एनर्जी चेक करते हैं। स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हम चेक करेंगे। जो भी फीमेल देख रही होंगी इसको, इस वीडियो को, कोई भी देख सकता है। आपको सिर्फ नारी का शरीर मिला है, आप सिर्फ यहीं तक सीमित मत रहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम डिवाइन फेमिनाइन को माँ सती, माँ शक्ति, माँ पार्वती की ऊर्जा के तौर पर हमको लेना है, देखना है क्या हम उनकी तरह बन नहीं सकते, लेकिन क्या हम उनकी गरिमा को बचा कर रखे हुए हैं, क्या उनके रास्तों पर चल रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन, जो भी फीमेल व्यूअर मेरी देख रही हैं, उसकी ऊर्जा बताइए डिवाइन कैसी है, बताइए। द मजिशियन, डिवाइन मास्कुलिन में भी मजिशियन का आया था कार्ड, इसमें भी आया हुआ, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, बहुत अच्छे कार्ड आ चुके हैं, द मजिशियन और द हाई प्रिस्टेस। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वैंड भी आया था मास्कुलिन की जब एनर्जी हम चेक कर रहे थे, उसमें भी ट्री ऑफ वैंड। देखिए, जो भी मेरी फीमेल व्यूअर देख रही हैं, मैं आपको इतना बताऊंगी कि आप अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हो, और इतना बोलूंगी कि अपने इंट्यूशन को आप इस लेवल तक हाई कर चुके हो, क्योंकि आपने एक ऐसा फेज देखा है जहाँ पे आपका दिल दिमाग या लाइफ स्टक हो गया था, काम नहीं कर रहा था, आपके आंखों के पास अंधेरा छाया हुआ था, आप कंफ्यूजन में थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है, आप हर चीजों से कट क्यों रहे हो, आपके साथ किसी की बन क्यों नहीं रही है। जो भी फीमेल देख रही हैं, हर काम में आप हाथ डालते हो, काम पूरा क्यों नहीं हो पाता, अधूरा अधूरा क्यों महसूस करते हो। जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई भी पार्टनर आता क्यों नहीं है, किसी से भी आपका जो भी लाइफ फ्यूचर देखने की प्लानिंग होती है जो मैरिज के लिए, वो रिश्ता टिकता क्यों नहीं है। लव अफेयर्स में हो वो रिश्ता टिकता क्यों नहीं है, ब्रेकअप क्यों हो जाते हैं, क्यों ट्रिगर करके चले जाते हैं, जबकि आपके अंदर में बहुत सारी क्वालिटी है, आप सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, परफेक्ट हो, इसके बावजूद भी आपको ब्रेकअप को फेस क्यों करना पड़ता है, क्यों हर वक्त आप अकेले हो जाते हो, अकेले में रहना पड़ता है आपको। देखिए, आपको शादी करने के लिए, आपको घर बसाने के लिए, आपको मौज मस्ती करने के लिए धरती पे नहीं भेजा जाता है। आप इस वक्त क्या कर रहे हो, आपके अंदर में ऐसी व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब समय सीमा ऐसा हो चुका है, आपको सबसे अलग कराया गया है, समझ रहे हो। आप काफी वेट करते थे कि मेरे लाइफ में आखिर लिखा क्या है, मेरे लाइफ में मकसद क्या है, किस तरह का जीवन मुझे मिला है, क्या चाहती है भगवान, क्या चाहते हैं, ईश्वर क्या चाहते हैं, मेरे लाइफ का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, आप बार बार सोचते रहते हो। धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, आध्यात्मिक लेवल में जाकर खुद को ढूंढ रहे हो, मेरी लाइफ का मतलब क्या है। अब आपको अपने लाइफ का मतलब पता चल गया, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का मतलब होता है कि अपने इंट्यूशन लेवल को आप काफी हाई कर चुके हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्पिरिचुअल लेवल पर इस तरह कनेक्ट कर चुके हैं। देखो, इंट्यूशन, स्केयर्ड नॉलेज, सबकॉन्शियस स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन फेमिनाइन, हाई मॉरल, ट्रस्ट योरसेल्फ, विजडम, सीक्रेट, मिस्ट्री एंड हिडन। मैं कह सकती हूँ कि जो भी फीमेल देख रही मेरी व्यूअर, आप हो सही रास्ते पर, आप बनने वाले हो डिवाइन फेमिनाइन, कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत। और मजिशियन के तौर पर भी एक ऐसा समय आएगा कि आप डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी को अपने शरीर में, अपनी फ्रीक्वेंसी में, अपने जीवन में, इन दोनों को आप बैलेंस कर लोगे। काफी अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ है आपकी, बहुत अच्छी ग्रोथ। आप डिवाइन फेमिनाइन होकर भी आप अपने अंदर डिवाइन मास्कुलाइन की ऊर्जा को भी बैलेंस करके अपने ऊर्जा में इंक्लूड कर सकते हो। मतलब यही है कि डिवाइन मास्कुलाइन को आप रिप्लेस कर दोगे। एक शिव शक्ति का जो बैलेंस है उसमें शक्ति वो जीतने वाली है, हमेशा की तरह शक्ति ही आगे रहती है, वो जीवन का निर्माण करती है, हर चीज को बनाती है। जितने भी क्वालिटी मैं इससे पहले बता रही थी आपको टैरो से पहले, वो सारी क्वालिटी आपके अंदर आने वाली है। समझ रहे हो कैसे? एक्शन लेने में माहिर रहोगे,
क्रिएशन आपके अंदर बहुत अच्छी होगी, मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी रहेगी, पावर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरी होगी, क्लैरिटी इतनी टूट टूट के रहेगी, विल पावर इतनी मजबूत रहेगी, स्किल की तो पूछो ही मत। क्रिएटिविटी में बात कर रही थी, डिवाइन फेमिनाइन कला से भरी हुई होती है, जहां भी जाती है आगे रहती है, किसी को जीवन में शामिल करती है वो भी आगे बढ़ जाता है। प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, दैट इज इनफ। आप हो डिवाइन फेमिनाइन, सही रास्ते पर हो आप। एक ऐसा समय था कि आप सिर्फ नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, कार्मिक लाइफ जी रहे थे, डेस्टिनी ऐसी टर्न हुई कि आप अपने ऊर्जा को पहचान चुके हो, अपनी वैल्यू को पहचान चुके हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर हो भाई, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप डंके की चोट पे मैं बोलती हूँ, आप हो डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। और आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी, इतनी ऊर्जा आएगी कि आप दोनों ऊर्जा को, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन दोनों को कंट्रोल करने में माहिर रहोगे और कर लोगे। शक्ति के अधीन ही शिव हो जाते हैं, आप भी शक्ति हो और डिवाइन मास्कुलाइन मतलब अपने पार्टनर को अपने अधीन कर लोगे, ठीक। बहुत अच्छी ऊर्जा। फ्लो, आप फ्लो में बह रहे हो, फ्लो, क्योंकि आप देखो, अभी हम बैलेंस की बात कर रहे थे, ट्राइंग टू बैलेंस जगलिंग अनसर्टिनिटी स्ट्रेसफुल चॉइस, आप बैलेंस कर लोगे। लॉस, आपने लॉस फील किया, आपने फेस किया ना 8 एपिसोड से, जब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। ट्विन फ्लेम, अभी डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की चर्चा कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रही थी, आप डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन दोनों को बैलेंस कर लोगे, अपने अंदर कर लोगे। अपने डिवाइन मास्कुलाइन को आप टेलीपैथी से कनेक्ट करके उनको हील करोगे, उनको बूस्ट करोगे, उनको प्रोवाइडर के तौर पर उनको आप सिखाओगे, ऐसे फ्रीक्वेंसी, ऐसे सिग्नल भेजोगे कि आपके डिवाइन मास्कुलाइन अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाएंगे जहां पर उनको होना था, एक मास्कुलाइन की तरह। आप उनको हील करोगे, अपने पार्टनर को, जो भी आपके हस्बैंड होंगे, लाइफ पार्टनर होंगे, आपके लवर होंगे, या जो भी हो जिससे आपका ज़्यादा नज़दीकी कनेक्शन होगा, ठीक है। आप उनको हील करोगे, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन हो ना, मैं पहले ही बोल रहे थे आप दोनों डिवाइन कनेक्शन हो। हम देखो, इसमें ट्विन फ्लेम बताया गया, जबकि ये ऑरेकल है, इसमें ट्विन फ्लेम बताया गया, आप इसको ट्विन फ्लेम ही समझो, समझ रहे हो। क्या है बॉटम में, डेस्टिनी, आपके डेस्टिनी बहुत अच्छा लिखा है। जो भी फीमेल देख रही है इस वीडियो को, उनके लाइफ में ग्रोथ है, वो डिवाइन एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन है, शक्ति की तत्व है, इन्होंने काम किया है रियल में,